दोस्तों, अगर आप भी 9 से 5 वाली जॉब से परेशान हो गए हैं और एक किसी नए बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे 10 बेहतरीन बिजनेस आइडिया जिसे शुरू करके महीने के 30 से 50 हज़ार आसानी से कमाए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा, कुछ ऐसे भी बिजनेस हैं जिसे कम इन्वेस्टमेंट के साथ जैसे कि 50 हज़ार, 1 लाख या 1.5 लाख से भी स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बिजनेस होंगे जिन्हें स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको 2 लाख से अधिक यानी कि 5 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन जिस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जितना पूंजी लगाकर आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉफिट भी होगी। तो ये दोस्तों, विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले बिजनेस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। दोस्तों, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ती जा रही हैं। फ्रिज, टीवी, कूलर, ओवन आदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों को आवश्यकता बन गई है। अगर आपके पास निवेश करने के लिए पैसे हैं, लगभग 2 से 3 लाख या 4 लाख रुपए हैं अगर आपके पास में, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का बिजनेस स्टार्ट कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो आपको GST लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और भी जो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है उसको आप बनवा लीजिए। स्टार्टिंग में अगर आपके पास मात्र 3 लाख रुपए हैं तो भी आप इस प्रकार के बिजनेस को एक छोटे लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। महीने के 30 से 50 हज़ार आसानी से कमा भी सकते हैं। पर जो बिजनेस है वो है टिफिन सर्विस का व्यवसाय। दोस्तों, यह बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसे मात्र 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत किया जा सकता है। दोस्तों, शहरों में टिफिन सर्विस का व्यवसाय बहुत ही फायदेमंद है। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो नौकरी करने के लिए अपने घर से दूर शहर की तरफ आते हैं। वहां नौकरी में ज्यादा व्यस्त होने के कारण उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिल पाता है और वो बाहर होटल में खाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन सभी को घर का खाना पसंद होता है। अगर आप भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां लोग नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए या किसी कारणवश बाहर रहते हैं और वहां पर टिफिन सर्विस की जरूरत है, तो आप उनकी इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं और इससे महीने के 30 से 50 हज़ार आसानी से कमा पाएंगे। दोस्तों, अगर आप हेल्दी खाना सर्व करते हैं तो धीरे धीरे आपका बिजनेस और भी ग्रो करेगा और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा आपकी पैसे की कमाई और भी ज्यादा बढ़ पाएगी। दोस्तों, नंबर 3 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है मुर्गी पालन का बिजनेस। दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय आप गांव अथवा शहर कहीं भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि यह बिजनेस कहां पर सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो दोस्तों यह बिजनेस गांव एरिया में सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि वहां की जो कॉस्ट है, लागत है, वो थोड़ा कम आती है। दोस्तों, मुर्गी पालन का व्यवसाय 2 तरीके से किया जा सकता है। पहला कि चिकन के लिए, दूसरा कि अंडों के लिए। दोस्तों, अगर आप चिकन के लिए बिजनेस करना चाहेंगे तो आपको छोटे छोटे चूजों को खरीदना है। उसके बाद में जैसे ही आपके चूजे बड़े हो जाते हैं उसे आप मार्केट में बेच सकते हैं। नंबर 4 पर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों, वह बिजनेस है दूध डेयरी का बिजनेस। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए लोग दूध, दही, घी, पनीर आदि से बनी चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन के साथ साथ अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं। और दोस्तों, आपको याद रहे कि यह एक ऐसा बिजनेस है जो पहले से भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और पूरे लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। इसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसे छोटे लेवल पर भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप जैसे अमूल को देखा होगा और भी कई सारे ऐसे मिल्क वाले प्रोडक्टों को देखा, मिल्क वाली कंपनियों को देखा होगा, उनकी तरह भी एक बड़े लेवल पर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर अपने प्रोडक्ट की सेल भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट में रिसर्च करना होगा कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस पर कमेंट करते हैं, अगर 100 से ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं तो इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आप भी अमूल कंपनी की तरह एक इंटरनेशनल ब्रांड स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, और छोटे लेवल पर अगर बात करें तो छोटे लेवल पर आप चाहें तो पशुपालकों से संपर्क करके अधिक मात्रा में दूध मंगवा सकते हैं और फिर मशीनों के माध्यम से दूध के अन्य चीजें बनाकर मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। पर जो बिजनेस है वो है जिम सेंटर खोलकर। दोस्तों, आजकल हर कोई फिट रहना चाहता है। अगर आपको फिटनेस का शौक है तो आप भी अपने एरिया में जिम सेंटर खोल सकते हैं। यह बिजनेस गांव की तुलना में शहर में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। जिम खोलना एक पैसिव इनकम बिजनेस आइडिया है। अगर आप समय नहीं है लेकिन आपके पास पैसे हैं तो आप इस बिजनेस में एंटर कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, इस प्रकार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कम से कम 10 लाख रुपए जरूर होने चाहिए और आपको किसी ऐसे विशेष एरिया में आपको इस बिजनेस को शुरू करना चाहिए जहां पर इसकी डिमांड ज्यादा हो। ऐसा नहीं कि आप किसी गाँव क्षेत्र में खोल लें, 10 लाख रुपए भी लगा दें और
और आपका बिजनेस चले, आपकी जो मशीनें हैं उसे कौड़ी के भाव में या कबाड़ के भाव में बेचना पड़े। दोस्तों नंबर 6 पर जो बिजनेस है वो है डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसे भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए और एफिलिएट मार्केटिंग की जानकारी होनी चाहिए। इस फ्यूचर बिजनेस आइडिया में बहुत ही स्कोप है, आप इसमें महीने के कम से कम 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। बस आपको इस फील्ड की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। 7 पर जो बिजनेस आइडिया है वो है गाड़ी पार्किंग का बिजनेस। दोस्तों पार्किंग का बिजनेस के लिए आपके पास जगह होनी जरूरी है। अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो आप इसे लीज पर ले सकते हैं, जमीन खरीद भी सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। गाड़ी पार्किंग का बिजनेस गांव के मुकाबले शहर में काफ़ी ज़्यादा चलेगा। शहरों में लगभग हर किसी के पास गाड़ी होती है और गाड़ी को पार्किंग करने के लिए जगह बहुत कम होती है। ऐसे में अगर आप पार्किंग के लिए एक जगह अलग बना लेते हैं उससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप एक पार्किंग बना लेते हैं तो जो भी शहर के लोग होते हैं जिनके पास में कम जगह है या फिर गाड़ी खड़ी करने के लिए उनके पास जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो वो आपके यहाँ पर गाड़ी खड़ी करेंगे और आपके यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करेंगे, जिससे कि आप उनसे अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं। नंबर 8 पर जो बिजनेस है वो है पौधों की दुकान। दोस्तों पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने से लोग अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते हैं। ऐसे में यदि आप पौधों की एक दुकान खोलते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा कमाई का मौका हो सकता है। पौधों की दुकान आप अपने घर पर भी खोल सकते हैं, अगर आप एक दुकान किराए पर या थोड़ी सी जगह किराए पर ले सकते हैं जहाँ पर आप पेड़ की नर्सरी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 9 पर जो बिजनेस है वो है फूल माला की दुकान। दोस्तों आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अगर मंदिर है तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपको इस प्रकार के बिजनेस की शुरुआत कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हर दिन कई श्रद्धालु आते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। ऐसे एरिया में फूल माला की दुकान काफ़ी तेज़ी से चलती है। तो दोस्तों ये बिजनेस भी आपके लिए बेस्ट बिजनेस साबित हो सकता है। अगर आप मंदिर के आसपास में रहते हैं तो आपको फूल माला की दुकान लगा लेनी चाहिए। इसमें अगर इन्वेस्ट की बात करें तो इसमें अगर आपके पास मात्र 10-12 हज़ार रुपये हैं तो भी आप इस बिजनेस को आसानी से चला लेंगे। दोस्तों इसमें मंदिर में इस्तेमाल होने वाली और भी चीजें रख सकते हैं, जैसे टीका, चंदन, अगरबत्ती, प्रसाद भी रखकर अच्छी खासी कमाई किया जा सकता है। नंबर 9 वेडिंग प्लानर। दोस्तों आजकल शादियों में मैनेजमेंट करने होते हैं और हर किसी के बस की बात यह नहीं होती है। दोस्तों शादियों में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें दौड़ भाग के चक्कर में कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं। दोस्तों इसलिए शहरों और गाँव में लोग वेडिंग प्लानर को शादियों का पूरा काम दे देते हैं। यदि आप भी इस यूनिक बिजनेस आइडिया को शुरू करना चाहते हैं तो आप आसानी से वेडिंग प्लानर का व्यवसाय चला सकते हैं। दोस्तों इसमें आपको शादी से रिलेटेड सभी अलग अलग कामों को करने वाले लोगों को अपने साथ जोड़ना होगा, साथ में आपको इसमें सभी प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। नंबर 10 पर जो बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है टेंट हाउस बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अच्छी खासी कमाई करना चाहते हैं, दिन का 30 से 50 हज़ार कमाना चाहते हैं और बिना रिस्क वाला बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको टेंट हाउस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। शादी, विवाह, बर्थडे या किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन है, ऐसे में सभी मौकों पर टेंट हाउस की जरूरत पड़ती है। आप अपने एरिया में एक छोटे निवेश के साथ में मात्र 5 लाख रुपए के इन्वेस्ट के साथ में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यह एक ऐसा बिजनेस है जो सदाबहार बिजनेस है और हमेशा चलने वाला है। टेंट हाउस के बिजनेस में आपको कुछ लड़कों को साथ में रखना होगा जो फंक्शन में टेंट लगाने में आपकी मदद करेंगे। आप एक शादी में लगभग 4 से 5 लाख रुपए तक की भी कमाई कर सकते हैं और जिस भी वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट रहेंगे उस पर वीडियो सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये बिजनेस आइडिया हेल्पफुल लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, स्वस्थ रहिए।